लाडली बहना आवास योजना बना दी है। अब उनकी भी सूची बना के जिनके कच्चे घर है उनको पक्के मकान बनाने का पैसा मैं दूंगा राज्य शासन से, चिंता मत करना। हर एक का बड़ा ना हो, छोटा सा हो, लेकिन पक्का मकान तो हो। बोलो जरूरी है कि नहीं? आपकी जिंदगी बदलना है। और मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, अगर 1000-1250 बहनों को मिल रहे हैं, 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। अब ये भी 1000 थोड़ी रहने देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इधर उधर की सारी सब्सिडी खत्म करके सीधे बढ़ा के किसानों के खाते में केवल पैसा डाल दो, बाकी काम किसान अपने आप कर ले। बोलो ठीक है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों की जिंदगी बदलने की भी कोशिश कर रही है। सिंचाई की योजनाओं का हम जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ, आपके खेत में कभी कांग्रेस ने पानी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक के बाद एक सिंचाई की योजना हम बनाते चले जा रहे हैं। और मेरा संकल्प है कि कोशिश ये होगी कि कोई किसान का खेत बिना सिंचाई। अब हैंडपंप से नहीं देंगे, पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा सब भर जाएंगे। पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और एक बात और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, लाडली बहना और लाडली बहना से बनाऊंगा लखपति बहना। लखपति दीदी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह बना के अब हमारा टारगेट है कम से कम 10,000 रुपया आमदनी बहनों की करना, ताकि साल में 1 लाख से ज्यादा रुपया कमाना संभव नहीं है। ये संभव है और हम करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्चे में जहां जाता हूं, मामा मामा कह के दौड़ते हैं। कांग्रेस ने शिक्षा की व्यवस्था को भी चौपट कर दिया था। अभी मैं भांजे और भांजी मेरे, उनके भविष्य की बेहतर चिंता करना मेरी ड्यूटी है। अब बड़े बच्चे तो आजकल शरारत नहीं करते हैं। मैं जहां जाता हूं कहते मामा आई लव यू, हम भी कहते आई लव यू टू। सीएम राज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राज स्कूल। यहां भी सीएम राज स्कूल बन रहे हैं। एक एक स्कूल की कीमत बिल्डिंग की 40-40 करोड़ रुपया। और महेंद्र जी, कोलारस क्षेत्र में भी मैं 10 सीएम राज स्कूल बनाऊंगा, जहां गरीबों के बेटा बेटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। हमने तय किया हमारे बच्चों की सुविधाओं के लिए साइकिल से लेके 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, और अच्छे नंबर आए, फर्स्ट सेकंड आए तो स्कूटी दिलवाता है। और एक बात और सुन लेना साफ, एक बात और, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ तो गरीब हो चाहे किसान हो, बेटा बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएगा, मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को हम किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। और एक अगला टारगेट में पूरे नेतृत्व को कहना चाहता हूं, जिसका प्रचार करो जाके, इस बार 5 साल के लिए एक परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार हर परिवार में देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मनोज जी, किसी के घर में बेरोजगारी नहीं रहने देंगे। अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके प्रत्येक परिवार और एक रोजगार, ये हमारा लक्ष्य है। हम केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने नहीं आए, जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प है हमारा। और इसलिए कांग्रेस ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। सिंधिया जी क्यों छोड़ के आए कांग्रेस? एक एक योजना जो जनता के कल्याण की थी, सारी की सारी कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहनों, मैं बेटा भाई और सैया बहनों के खाते में 1000 रुपये महीने डालता था।
कांग्रेस तो सबसे पहले बंद कर दी। मेरी बेटियों की मैं शादी करवाता था, कन्या विवाह हुए, लेकिन एक ढेला बेटियों को नहीं मिला। तीर्थ दर्शन योजना इन्होंने बंद कर दी बुजुर्गों की। मेरे बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी आपका? तीर्थ यात्रा बंद। अब मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी है। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी हम तीर्थ ले जाएंगे, बुजुर्गों को तीर्थ कराएंगे। इन्हें लेकिन बंद कर दी। इनने हमारे संबल योजना बंद कर दी। आप कल्पना करके देखें, एक्सीडेंट पर मौत पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के 5,000 देते थे। कांग्रेस वालों, तुम तो गरीबों के कफन के 5,000 भी खा गए। क्या बात करते हो? कफन तक तुमने छीन लिया, कफन तक तुमने छीन लिया। सारी योजनाएं बंद। में गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी को इन्हें नाम ही नहीं भेजे। पीएम पैसा देना चाहते थे, इन्हें नाम ही नहीं भेजे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की सूची नहीं भेजी। पीएम दे रहे थे, तुमने लेने से इनकार करके पाप किया और गरीबों के साथ अन्याय और धोखा किया। और इसलिए मैं आप सबसे आज निवेदन करने आया हूं, कोलारस की सभा में, कांग्रेस हमारे भलाई के लिए काम नहीं कर सकती। ना पानी ना सड़क कांग्रेस थोड़ी देगी। कांग्रेस में पानी नहीं बचा। जो पानीदार थे वो भाजपा में आ गए। कांग्रेस में पानी कहां बचा? और इसलिए ये कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती। भला अगर करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, शिवराज सिंह चौहान करेंगे, सिंधिया जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। देखो वहां तो 2 नेता है आज कांग्रेस के, जो परसों अध्यक्ष खड़े गए, वो ही कह गए कि भाजपा में तो 5 पांडव है। तो भैया हम पांडव है, तुम अपने आप कौरव ही हो गए रे। और कौरवों जैसे काम ही कर रहे हो। वो एक नीतीश कुमार आए, जिन्हें मां बहन और बेटियों को क्या क्या नहीं कहा। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार, तुम्हें 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। तुम इस तरह की बातें मां बहन बेटियों के लिए करते। और ये कमलनाथ जी, हमारी एक बहन को उपचुनाव में ये आइटम कहते थे, आइटम, जो मंत्री की शर्म नहीं आती इनको। आइटम और टच माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले ये मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं बेटियों की पूजा करके पाखंड करता हूं। बताओ, बेटियों की पूजा करना नाटक नौटंकी है क्या? शिवराज का शीश बेटी और बहन के सामने सदैव झुका रहेगा और मैं इनकी पूजा करता रहूंगा। तुम भारत की संस्कृति और सभ्यता को नहीं समझ सकते। मेरे बहनों और भाइयों, ये भला नहीं कर सकते। 2 नेता अपने 2 बेटों को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए, एक राघोगढ़ वाले को और एक छिंदवाड़ा वाले को। इन दोनों के पार्ट में कांग्रेस भी पिस रही है और जनता भी पिस रही है। लेकिन हमारे तो 2 बेटे नहीं, लाखों बेटे और बेटियां हैं जो हमारे भांजे भांजी है। हम उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज दिल से बताना, मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, बताओ मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी की बुरी? तो अच्छी सरकार चलाई, ये सरकार फिर तो बनना चाहिए कि नहीं? और सरकार तब बनेगी जब महेंद्र सिंह यहाँ से कोलारस से विधायक बनेंगे, तब हम सरकार बना पाएंगे। तो आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, महेंद्र सिंह यादव को आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, कमल के फूल की बटन दबाएं और मामा जी को भी आशीर्वाद दें। बोलो सब तैयार हो तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। मेरी बहनों भी दो, खड़े होके दो आज आशीर्वाद, भाइयों भी दो, बहनों भी दो। ये आशीर्वाद मांगता हूं। और एक बात, चुप मत बैठ जाना। अकेला मामा कितनी मेहनत करे रे, सवेरे से लेकर 2:30 बजे रात तक करता हूं। क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप चुनाव प्रचार करने जाओ? निकलो मेरी बहनों, निकलो मेरे भाइयों, निकलो भांजे भांजियों, जाओ गांव गांव फैल जाओ और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिता के लेके आओ। बाकी काम मैं करूंगा। आओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बीजेपी को जिताने का, महेंद्र यादव को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।